दोस्तों, युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, समुद्र के भरने में भागीरथ किस प्रकार कारण हुए, यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब लोमश जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशाली थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नाम की 2 स्त्रियां थीं। अपनी पत्नियों के साथ राजा सगर कैलाश पर्वत पर गए और वहां कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। राजा सगर ने दोनों रानियों सहित भगवान शंकर से पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के साथ अपनी राजधानी लौट आए। फिर उनकी रानियां वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देव रूपी बालक को जन्म दिया। राजा ने उस तुम्बी को फेंकने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस ना करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। तुम्बी के बीजों को अलग अलग घड़ों में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। घूमता घूमता वह घोड़ा जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह घोड़ा वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी ना मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है। तब उन्होंने राजा सगर के पास आकर कहा, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराए सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा मिला और न उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की आवाज सुनकर राजा सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौटकर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों को एक स्थान पर पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरी आयुधों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने ईशान कोण से उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर जहां उन्हें हर्ष हुआ, वहीं उन्हें कालवश भगवान कपिल पर क्रोध आ गया और वे उनका तिरस्कार करने लगे। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर डाला। राजा सगर के पुत्रों को भस्म हुआ देख देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा सगर बहुत दुखी हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं। अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता असमंजस का भी परित्याग कर दिया है। महर्षि लोमश जी की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, महर्षि, राजा सगर ने अपने औरस पुत्रों को क्यों त्याग दिया था? तब लोमश जी ने कहा, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह पूर्ववासियों के बालकों को पकड़कर उन्हें नदी में डाल देता था। इससे सब पूर्ववासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सागर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी संकटों से रक्षा करने वाले हैं, अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक सोच में डूबे रहे और फिर अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा,
यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। महाराजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, बेटा तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, अतः तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। राजा सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी। तब उसी मार्ग से पाताल में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। अंशुमान ने महर्षि कपिल को प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भागीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लावेगा। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आ गया। घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है यह जानकर राजा सगर ने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। तत्पश्चात बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पालन किया। अंत में अपने पौत्र अंशुमान पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। राजा दिलीप को जब अपने पुरखों के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल ना हो सके। राजा दिलीप के परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भागीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर राजा दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। राजा भागीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल मूल और जलगाही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर देवी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। देवी गंगा के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे 60,000 पितृगण भगवान कपिल के कोप से भस्म होकर यमलोक चले गए हैं। जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी तब तक उनकी सदगति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। राजा भगीरथ की बात सुनकर गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ हैं। तुम जप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर हिमालय पर खड़े होकर राजा भागीरथ से बोले, महाबाहो अब तुम पर्वत राज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं उन्हें धारण करूंगा। यह सुनकर भागीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उन्हें स्मरण करते ही गंगा जी महादेव को खड़ा देख आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। गंगा जी महादेव जी के मस्तक पर इस प्रकार गिरी मानो मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल अपनी जटाओं में धारण कर लिया। लोमश जी कहते हैं, राजन इस प्रकार समुद्र के भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी थीं।